24 घंटे के अंदर कितनी बार आपको टॉयलेट जाना चाहिए, कितनी बार टट्टी के लिए जाना चाहिए, कितनी बार पखाना जाना चाहिए। देखिए, अगर आप एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, फिट है, आपका पाचन सही है, आपके पेट के अंदर में किसी भी तरह की हेल्थ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो 24 घंटे में आपको सिर्फ एक बार ही आपको पाखाना यानी कि टॉयलेट के लिए जाना चाहिए। अगर आप एक से अधिक बार जाते हैं यानी कि 2 बार जाते हैं तो 2 बार तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार अगर आप टॉयलेट के लिए जाते हैं और वो भी खाना खाने के तुरंत बाद में, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा गंभीर एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। इस गंभीर प्रॉब्लम को जड़ से मात्र 1 से 2 बार की खुराक से ही दूर करने के लिए ये छोटा सा एक वीडियो आपके बीच में रख रहा हूं मैं। काफी इफेक्टिव ये रेमेडी है, आयुर्वेद में काफी अच्छे लाभ इसके बताए गए हैं, तो आप भी इसको जरूर ट्राई करें। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद में टॉयलेट के लिए भागते हैं, भागना पड़ता है, या तो लूज मोशन निकलती है या फिर पेट में ऐंठन बन के, दर्द बन के, जकड़न बन के, आपको बहुत ज्यादा दर्द बन के उसके बाद आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, तो ये गंभीर समस्या है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे तो आपको धीरे 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 आपका वेट भी लूज होने लगेगा और साथ में आपको बहुत ज्यादा हेल्थ के अन्य इशू भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस चीज को आपको आज से ही सही करने की, फिक्स करने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, वो चीजें करिए तो पहले दिन से ही आपको 100% इसमें फायदा जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने अच्छी क्वालिटी की 3 चीजें लेके आनी है और इसके बाद में एक चीज और बताऊंगा मैं जो आपको लेके आनी है। ये 4 चीजें यानी कि लेके आनी है। पहली चीज है अजवाइन, दूसरी चीज है सौंफ, मोटी सौंफ यानी कि, और तीसरी चीज है सफेद जीरा। इन 3 चीजों के अलावा आपको बादाम का गोंद भी लेके आना है। देखिए, ये चारों चीजें आप पंसारी की दुकान से लेके आए या फिर जहां से भी आपको इजीली अवेलेबल हो वहां से आप लेके आए। अब आपने एक फ्राई पैन लेना, फ्राई पैन के अंदर में ना आपने तेल डालना है ना घी डालना है। उसके अंदर में अजवाइन, सौंफ और जीरा 25-25 ग्राम या 20-20 ग्राम की मात्रा में इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। उसको डालें, उसको चमचे से अच्छे से चलाते रहें। जब वो अच्छे से भुन जाए उसके बाद आप उसको नीचे उतारें, यानी कि रोस्ट होने के बाद में नीचे उतार लें। उसके बाद ठंडा होने के बाद में आप उसको ग्राइंड करें, उसको पीस के पाउडर बना के किसी डिब्बे में डाल के रख लें। पहला काम आपने ये करना है। अब दूसरा काम जो मैंने आपको करने के लिए बोला था, बादाम का गोंद। देखिए, बादाम का गोंद आप लेके आएंगे, आपको पंसारी की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो चीज। उसको लाके वो भी आप 20 से 30 ग्राम या 50 ग्राम तक लेके आए, उसको भी आपने पीस के पाउडर करके डिब्बे में डाल के रख लेना है। अब दोनों चीजें आपके पास रेडी हैं। अब पहला कार्य आपने करना है, पहला काम जो आपने करना है वो करना खाने के साथ में, यानी कि जो भी आप सब्जी बनाएंगे उस सब्जी के अंदर में, जो कटोरी में सब्जी आप डाल के खा रहे हैं उसके अंदर में 1/4 चम्मच आपने बादाम के गोंद के पाउडर को आपने डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने रोटियां खानी है, 1, 2, 3 जितनी भी रोटी आप खाते हैं। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने करना है खाने के बाद में। ये काम दोनों टाइम करना है, दोपहर में भी करना है और उसके बाद आपने रात में डिनर के बाद भी करना है। अब जो दूसरा वाला पाउडर है जो मैंने आपको बताया था, अब आपने छाछ लेना है। देखिए, लस्सी और छाछ में फर्क होता है, मैंने अपनी काफी सारी वीडियो में बताया। लस्सी होती है दही को जब हम फेंटते हैं उसके अंदर से मक्खन नहीं निकलता है तो वो लस्सी होती है, और उसके अंदर से जब फेंटने के बाद में मक्खन जब हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस होने के बाद में जब मक्खन ऊपर आता है उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो छाछ बच जाती है। उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो उस छाछ में ही आपने लेना है जो गांव में लोग निकालते हैं। तो उस छाछ की आपने 1 कटोरी ले लेनी है। 1 कटोरी के अंदर में आधा चम्मच उस पाउडर का, जो अजवाइन, सौंफ, जीरे का जो पाउडर है उसको आपने डाल देना है, उसके अंदर में मिला लेना है अच्छे से। इसके अंदर में 1 चुटकी भर काला नमक भी आप ऐड कर लीजिए, 1 चुटकी भर उसी छाछ के अंदर में 1 चुटकी भर काला नमक ऐड करें, उसको अच्छे से मिलाएं और खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपने उसको पी लेना है, या फिर 5 मिनट बाद ही आपने पी लेना है। खाना खाने के 5 मिनट बाद ही आपने उसको यूज कर लेना है, सेवन कर लेना है। तो ये दोनों फॉर्मूले इतने ज्यादा कारगर हैं। आयुर्वेद में मैंने इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर में बहुत रिसर्च किया है। उसके बाद मैंने हाल में ही 2-3 लोगों पे इनको आजमाया है, उनको बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा हुआ है। तो आप इनको इस्तेमाल जरूर करिए, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ में पाचन संबंधी अन्य तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है, कॉलन संबंधी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि आंत, बड़ी आंत संबंधी या फिर छोटी आंतों के अंदर में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो पेट की तमाम प्रॉब्लम को, हर तरह की बीमारी को
ये दोनों चीजें जड़ से सही करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में कुछ परहेज भी आपको करने हैं। एक तो गली सड़ी तली भुनी चीजें, ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें, मैदे वाली चीजें, बहुत ज्यादा मीठी चीजें, इन चीजों को खाने से बचें। और साथ में जो लोग बहुत ज्यादा स्पाइसीज का सेवन करते हैं, यानी कि अपनी सब्जी बनाने में बहुत ज्यादा मिर्चियां मसालों का सेवन करते हैं, तो ऐसे खाने से भी आपको बचना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा, एक दिन में आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, इसमें कोई भी शक, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल जाए, और बेल बटन को भी जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।